40 घंटे के भीतर आखिर क्या हुआ राजेश जी और वहां क्या स्थिति है? आप एक टिप्पणी कर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी समझ। देखिए उसका भी रिश्ता अमरीश जी राजस्थान से है। जो जी आज जो सूची जारी हुई है उसमें जैसे दोनों समूहों को, दोनों गुटों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और बहुत ज्यादा, जैसे अनिल जी ने कहा कि बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। लेकिन परसों जो सूची आधी रात को जारी हुई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस में, उसके बाद से जो स्थितियां बिगड़ी हैं उनको अभी तक कांग्रेस संभाल नहीं पाई है। और एक तो सूची के कारण जो विद्रोह हुआ उसको नहीं कांग्रेस संभाल पाई। दूसरा एक और पैरेलल जो डेवलपमेंट ये हुआ कि अखिलेश यादव ने जो गुस्सा दिखाया अपना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अपने लोग भेजे थे, सूची के साथ भेजे, 8-9 सीटों पर हमने घंटों विचार किया, उसके बाद जो है फिर उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने कोई हमको तवज्जो नहीं दी और फिर कमलनाथ ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि छोड़िए, कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, क्या बात करते हैं। और उसके बाद से कांग्रेस में जो ओबीसी वर्ग है, वो उसके जो प्रदेश भर के हेड हैं और स्टेट कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट दामोदर यादव, उन्होंने आज पार्टी में ही भयानक प्रदर्शन हुआ, पुतले जले और विद्रोह हुआ, पोस्टरों पे कालिख फेंकी गई और उन्होंने खुद कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये ठीक नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो चाहते हैं कि ओबीसी को ज्यादा तरजीह मिले। राहुल गांधी खुद महिला विधेयक में बात कर चुके हैं और 126 टिकट देने की बात हुई थी, उसमें केवल 55 टिकट उनको मिले हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो बर्दाश्त के बाहर हैं और इसलिए कई जिलों में जो यादव वोट बैंक है वो चटक गया है कहीं ना कहीं। और उसके पीछे वो अखिलेश यादव वाला भी एक फैक्टर है, क्योंकि अभी तक ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया में अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, तो शायद उनका सम्मान करेंगे। देखिए दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा 2018 में केवल आधा फीसदी वोटों का फर्क था दोनों बड़ी पार्टियों में। जब इस ढेर पर आप बैठे, इस नुकीले ढेर पर आप बैठे हो, नोक पर बैठे हो, तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी जो है गठबंधन हो जाने देते हैं। आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होने करने करने जाते। आप दूसरी और जो छोटे मजबूत प्रत्याशी हैं जैसे विंध्य जनता पार्टी, उनके साथ आप बात नहीं करते। वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, लेकिन जब नहीं कांग्रेस ने टिकट दिया तो नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी बना ली और अब वो पार्टी इनके लिए विंध्य में मुश्किल खड़ी कर रही है। तो विंध्य और बुंदेलखंड में तो कांग्रेस ने अपने हाथों अपना जो स्थान है वो उन्होंने जो है कमजोर किया है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस की, जो मैंने अभी आपसे बात कही, कभी आपने सुना है शिवराज के बारे में? तो कभी नहीं सुना। मुख्यमंत्री के घर में कल 24 घंटे पहले उनके सभा से पहले घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता साड़ियां बांट रहे थे और चुनाव आयोग ने छापा डाल के और उनको साड़ियों को जब्त किया। तो एक तरफ देखिए, उनकी जैसे ही वो आला कमान से प्रसन्न होकर मुदित मुद्रा में लौटते हैं और वहां उनके इलाके में छापा पड़ता है, उनके इलाके में उनके सभा से पहले साड़ियां बढ़ती हैं, चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है, वो उनको जब्त करती है। तो ये इन सब में कोई अंतर संबंध है। तो मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति जो थी पहले, जो हम 2 महीने पहले कह रहे थे कि कर्नाटक जैसी स्थिति है, फिर बढ़त है, और आज हम कह रहे हैं कि चुनौती है कांग्रेस के लिए अपना किला मतलब लड़ाने की बीजेपी के साथ। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए इससे लाभ की स्थितियां तो बनी हैं, लेकिन शिवराज के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, कभी हमने नहीं सुना कि शिवराज ने साड़ियां बांटी हों या कभी शिवराज के इलाके में कोई इस तरह से घटना घटी हो। तो ये अगर हुई है, किसके इशारे पे हुई, कैसे हुई, ये एक अलग कहानी है। मैं फिलहाल यही बात बिल्कुल। कहूंगा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। दरअसल वो पिछड़ों का जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मामला अगर कहीं हर्ट कर जाए तो उसका भी रिएक्शन हो सकता है, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछड़ों की राजनीति कांग्रेस अब करने जा रही है। तो जो पिछड़ों के चेहरे हैं पूरे देश में, 3-4 जो चेहरे हैं, उसमें वो भी हैं जिनसे लेके विवाद हुआ। मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा। हम लोग बात राजस्थान पे कर रहे थे, मैंने क्योंकि एक संदर्भ आया तो उस पर हुए। राजस्थान में अब वसुंधरा, जो अभी अनिल जी ने बताया कि एज है भाजपा को, आप भी सहमत हैं इस बात से?